मिशन त्रिपुरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव को लेकर झोंकी पूरी ताकत। अंबासा में जनसभा को किया संबोधित, कहा त्रिपुरा में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार। त्रिपुरा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। सीपीएम और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सीपीएम को गरीबों से मतलब नहीं था। जब यहां सीपीएम की सरकार थी तब गरीब के राशन को, आपके अधिकार के राशन को ये सीपीएम की चंदा वाली कंपनी लूट लेती थी। त्रिपुरा के अंबासा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा बीजेपी की सत्ता में आने के बाद त्रिपुरा का हुआ विकास, आज राज्य में शांति का माहौल। डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और वामपंथियों पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और वामपंथियों ने त्रिपुरा के विकास को पीछे ढकेला। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। ये मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, कहा पूर्व की सरकारों ने राज्य की जनता को लूटा, पहले चंदा के नाम पर होती थी वसूली। 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी ने की डबल इंजन की सरकार की तारीफ, बोले प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद राज्य का हुआ विकास, त्रिपुरा में अब पिछड़ापन नहीं। अंबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, कहा बीजेपी ने त्रिपुरा की जनता को हिंसा और डर से मुक्ति दिलाई, अब राज्य में सुरक्षा का माहौल। भाजपा सरकार ने कोशिश की है कि त्रिपुरा और राष्ट्र के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को पूरा देश देखे, पूरा देश जाने। त्रिपुरा की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की जिंदगी बदली है, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को लाभ मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस का दूसरा नाम छलावा, वही भटकना और लटकना कांग्रेस जीती है। कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी का एक्शन, 2 आप नेताओं को डिस्कॉम बोर्ड से हटाया, आप नेता जसमिन शाह और आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाया। एलजी विनय सक्सेना के फैसले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा उपराज्यपाल का आदेश गलत है, एलजी के पास आदेश देने का अधिकार नहीं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आपने डिस्कॉम बोर्ड में की गड़बड़ियां, अफसरों की जगह आप नेता नियुक्त किए गए। आज एलजी साहब ने जो निजी व्यक्तियों को प्राइवेट डिस्कॉम के बोर्ड से हटाकर सरकारी नॉमिनीज को वहां पर लगाने का काम किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के इन प्राइवेट डिस्कॉम कंपनीज के बोर्ड में उनकी जगह पर जैस्मिन शाह जैसे प्रवक्ता को, उनके सांसद के बेटे को, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया ताकि इस कैंप को किया जा सके।
डिस्कॉम बोर्ड में आप नेताओं की नियुक्ति पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी ने नियुक्ति में धांधली। धन्यवाद करता हूं एलजी साहब को, और मैं ये भी मांग करता हूं, आज आपने डायरेक्टर तो हटा दिया आम आदमी पार्टी का, कब्जा तो हटाया लूट वाला, लेकिन इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी हो, पता चले ये 8,000 करोड़ में से अरविंद केजरीवाल के घर कितने गए हैं और सत्येंद्र जैन के घर कितने गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बड़ा बयान, कहा देश की तरक्की में मुसलमानों का भी योगदान, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। जो चीज हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह, हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महमूद मदनी ने कहा हिंदुत्व की राजनीति ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। जिनका कनेक्शन उनके साथ होगा तो उन्होंने अपना दरवाजा 1947 में बंद कर लिया, चले गए। मेरा कनेक्शन तो इस सरजमीन के साथ है, ये मेरा वतन है। मदनी के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, कहा बीजेपी सरकार में किसी से भेदभाव नहीं, अपने फायदे के लिए ऐसी बयानबाजी। तो जाति और मजहब के आधार पर बांट करके राजनीति करने वाले लोग आज मोदी जी जो भारत से गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो ये बहुत लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है। हैदराबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल, परेड के लिए सलामी। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीएस ट्रेनी में भरा जोश, कहा यह बैच अमृतकाल का बैच कहलाएगा। हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए हैं और उस वर्ष में जो बैच आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेवा में जा रही है वो अमृत काल की बैच के आप सभी सदस्य माने जाएंगे। अमित शाह का बड़ा बयान, का कश्मीर में 370 हटने के बाद आई आतंकवाद में भारी कमी, पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध, पूर्वोत्तर में शांति बहाल हुई है, विकास की नई शुरुआत। कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में धारा 370 के हटने के बाद बड़ी मात्रा में कमी दिखाई पड़ी। हैदराबाद में अमित शाह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो से पहले वायुसेना का रिहर्सल, प्रधानमंत्री मोदी 14वें एरो इंडिया का करेंगे शुभारंभ। आसमान में नजर आई वायुसेना की ताकत, वायुसेना की रिहर्सल की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में हुई शामिल। आगरा में G20 डेलीगेशन का सत्र हुआ शुरू, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया सत्र का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री बेनी रानी मौर्य भी हुई शामिल। यूपी के रायबरेली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर की पुलिस अलर्ट, एसपी ने सड़कों पर उतरकर जाना सुरक्षा का हाल, संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की ली तलाशी। मशहूर गीतकार मनोज मुंशी ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा यूपी में इन्वेस्ट करने वाले की संख्या बढ़ी है, प्रदेश में लोग खुद को महसूस कर रहे हैं सुरक्षित। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चढ़ा बुलडोजर, पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराया जा रहा है अवैध निर्माण। के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार दूसरे दिन जारी है कार्रवाई। जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई, कुछ दिन पहले लोगों ने किया था पता। एमपी के इंदौर में फाइबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद, लोगों में मचा हड़कंप। आगजनी के बाद कई धमाकों की आई आवाज, आसपास के इलाकों कराया गया खाली।
गोरखपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, गोला इलाके में भीषण आग के बाद मची अफरा तफरी। प्रदेश के बुरहानपुर में श्रम विभाग के दफ्तर में लगी आग, दफ्तर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग में गेल के गैस गोदाम में लगी भीषण आग, धमाकों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। पीएनबी ब्रांच में भीषण आग लगी, मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां मौजूद, करोल बाग के गुरुद्वारा रोड की घटना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने की वजह का पता नहीं। शहर में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, गया में जदयू नेता सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। जेडीयू नेता की हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल, संपत्ति विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। गया में जेडीयू नेता सुनील सिंह की हत्या के बाद सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, इलाके में सर्च अभियान। बिहार के सिवान में बैंक चेयरमैन पर फायरिंग, बार बार बचे चेयरमैन रामायण चौधरी, दो बदमाशों ने रामायण चौधरी के आवास पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। 11 में शख्स पर हुई फायरिंग, सुबह टहलने निकले शख्स को मारी गोली, हथियारबंद बदमाशों ने चलाई गोली, शख्स के हाथ में लगी गोली, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या, नारायणपुर में सागर साहू की पर फायरिंग हुई, AK-47 से दो युवकों ने बरसाई गोलियां, घर में घुसकर नेता की हत्या से सनसनी। राजद नेता और बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी पर गंभीर आरोप, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने लगाए आरोप, कहा राहुल हत्याकांड में इसराइल मंसूरी कहा। माफिया मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी पर FIR, जेल से चल रहा था वसूली रैकेट, चित्रकूट जेल में बंद है विधायक अब्बास अंसारी, अब्बास की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु से NIA ISD की कार्रवाई, संदिग्ध आतंकी आरिफ गिरफ्तार, अलकायदा ISIS के संपर्क में था आरिफ, वहीं मैसेजिंग ऐप के जरिए संपर्क में था। दिल्ली दारू घोटाले में एक और की गिरफ्तारी हुई है, राघव मंगुटा को ED ने किया गिरफ्तार, YSR कांग्रेस सांसद का बेटा है राघव। राम मंदिर का तेजी से चल रहा निर्माण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने साझा की राम मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीर। उत्तराखंड में नक्सल विरोधी कानून आज से लागू, अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मोहर, परीक्षा में गड़बड़ी की तो आजीवन कारावास। यूपी के बागपत में नए गाने की तैयारी में जुटा राम रहीम, स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कराते वीडियो किया जारी, पिछले हफ्ते जारी किया था नया गाना। IPS विकास वैभव और DG शोभा ओकर के बीच जारी विवाद पर CM नीतीश कुमार ने लिया संज्ञान, कहा सोशल मीडिया पर बयानबाजी से बचे, विकास वैभव ने लगाए थे गाली गलौज के आरोप। आबकारी नीति मामले में बुची बाबू गोरंटला की कोर्ट में हुई पेशी, वहीं CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। देहरादून में बेरोजगार संघ के युवाओं का प्रदर्शन, युवाओं की मांग पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने भरी हामी। बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मिले उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। उत्तराखंड के हरिद्वार में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार SUV ने बारातियों को रौंदा, हादसे में 30 से ज्यादा बाराती जख्मी, एक की मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो कारों की जबरदस्त टक्कर, महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। रामबन के मगरकोट में भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, आवागमन बाधित। गढ़ा में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, हादसे में एक लड़की की हुई मौत, कार सवार 5 लोग हुए घायल। यूपी के बदायूं में पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत, रिश्ते में जीजा साले बताए जा रहे मृतक। तमिलनाडु में EC स्क्वाड को मिली बड़ी कामयाबी, DM के नेता की कार से टोकन जब्त, पैसे बांटने के लिए टोकन इस्तेमाल करने का आरोप, DM के साउथ टीम कोषाध्यक्ष हैं सरबी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों के बीच फायरिंग और पथराव में कई लोग जख्मी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। और यूपी के अलीगढ़ में सॉल्वर गैंग का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में चोरी की वारदात, CCTV में कैद, रेकी करने के बाद घर में घुसा शातिर बदमाश, तस्वीरों में आया सामने। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 47 लाख से ज्यादा का सोना बरामद, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त, दुबई से आए यात्री से की गई बरामदगी। यूपी के हाथरस में हर्ष फायरिंग, शादी समारोह में चली गोली, फायरिंग में 4 लोग हुए जख्मी।
यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, बदमाशों से लूट की रकम और अवैध हथियार बरामद। यूपी के रायबरेली में पति ने पत्नी पर किया धारदार हथियार से हमला, गंभीर रूप से जख्मी हुई महिला, पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती।